students welcome to geometry school. Student, today I will get you the practice set number 25 and 1000 super important question series. As you know, the last date of Sainik school form filling has been extended till 5 November 2021. Clear? So the last date is 5 November 2021. So those students who have not filled up their form, please do it hurry, because in the last date the site can be hanged or your documents can be uploaded in a wrongly manner. Understand? Now, and the date of exam is same as usual, because in the notification they have clearly said that the exam date, that is 9 January, will not be changed. Understand? So this is set number 25. If you have not done the previous sets, I suggest you please do those sets, otherwise it will be very difficult to attend all the sets at the time of examination. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से पहले कराता हूँ मैं आपको बर्निंग क्वेश्चन क्या है। लास्ट टाइम का ये क्वेश्चन था जो अच्छा क्वेश्चन था आपका, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था। चलिए, के ए सिंबल के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, जैसे के $D मीन्स के इज द फादर ऑफ डी, और जो ये क्या स्मॉलर देन के इज स्मॉलर देन डी मीन्स के इज द वाइफ ऑफ डी, ग्रेटर देन मीन्स के इज द डॉटर ऑफ डी, एंड एट द रेट मीन्स के इज द सन ऑफ डी। इस तरह से ये रिलेशन होता है। अब आपको क्या करना है, इन सिंबल्स का यहाँ पे यूज करना है, और ऐसे ही इसको एक ट्री बनेगा, फैमिली ट्री बनेगा। क्लियर? फैमिली ट्री बनेगा। जैसे एच ग्रेटर देन में क्या होता है, ग्रेटर देन होता है के इज द डॉटर ऑफ डी, तो एच ग्रेटर देन आर का मतलब ये हो जाएगा कि आर की डॉटर है एच। तो आप इसको ऐसे सिंबल करेंगे, इसको सर्कल में करेंगे। अभी मुझे आर का जेंडर नहीं पता। डॉलर मीन्स क्या है, के इज द फादर ऑफ डी, तो आर क्या है, फादर है किसका, एस का, तो आर का पता चल गया जेंडर मुझे, आर किसका, फादर एस का है। अगर एस का फादर है तो ऑब्वियस सी बात है इसका सिबलिंग होगा एस। अभी जेंडर मुझे नहीं पता। एट द रेट के इज द सन ऑफ डी, तो अब यहाँ से जेंडर पता चल गया एस किसका, सन है किसका, डी का, मतलब टी का। यहाँ पे टी का सन क्या हुआ, टी का सन का मतलब क्या हुआ, इसका सन होगा, मतलब इसकी वाइफ होनी चाहिए टी, तभी तो सन होगा। इसको वाइफ करिए, सर्कल करिए इसको वाइफ। अंडरस्टैंड? और फिर ग्रेटर आ गया, तो ग्रेटर का सिंबल क्या है, के इज द डॉटर ऑफ डी, तो टी क्या है, डॉटर है किसका, एन का, और एन का सिंबल मुझे नहीं पता। तो अब पूछा है हाउ इज एच रिलेटेड टू एन इन द एक्सप्रेशन, तो एच एन से कैसे रिलेट करता है, तो एच कैसे करता है, कौन है, तो ग्रैंड डॉटर। क्या है, ग्रैंड डॉटर। क्लियर? यहाँ से पता चल रहा है एच क्या है, ग्रैंड डॉटर, एस क्या है, ग्रैंड सन, तो एच पूछा है ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड डॉटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, देखिए, टू वर्ड्स सेपरेटेड बाय ए, यहाँ से देखिए, मतलब क्यूअर क्या रिलेशन किससे है, एनोलॉजी का क्वेश्चन, एरो से, तो आपका स्केबार्ड का रिलेशन बताना है। जैसे क्यूअर क्या होता है, एरो से रिलेट है, ऐसे ही आपका स्केबार्ड बताना है। तो क्यूअर क्या होता है, जिसमें आपके एरोज रखे जाते हैं, जो तर्कस होता है, तर्कस। क्लियर? जिसमें आपके बहुत सारे एरोज रखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्यूअर बोलते हैं। अंडरस्टैंड? तो स्केबार्ड क्या होता है, स्केबार्ड होता है जो तलवार का कवर होता है, स्वॉर्ड, जो स्वॉर्ड के ब्लेड हैं उनको जिसमें रखा जाता है उसको बोलते हैं स्केबार्ड। क्लियर? तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विल कम क्वेश्चन, ये आपका एनालॉजी उसका वर्ड नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। 1225 पहले आया है, फिर 171 है, 263 है, 401 है। इस तरह क्वेश्चन में क्या करना है, जब आपको कुछ भी पैटर्न डायरेक्ट ना दिखाई दे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर क्यूब कुछ भी पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करना है मुझे, मैं क्या करूँगा, डिफरेंस चेक करूँगा। डिफरेंस कितना मिलेगा मुझे, इसका 46 मिल गया। इसका डिफरेंस करेंगे आप तो कितना मिलेगा, 92। इसका डिफरेंस मिलेंगे आपका 296। क्लियर? इसका डिफरेंस आपका 296 हो गया, सॉरी 296 नहीं, करिए। क्लियर? ये डिफरेंस आ गया। फिर इसका डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, ये आ गया। फिर अब आता है यहाँ से आ गया हम 404 तक। अब यहाँ का डिफरेंस चेक करिए, तो यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये आ गया डिफरेंस यहाँ का। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएगा, नेक्स्ट डिफरेंस आएगा, आप दे रहे हैं जो डिफरेंस है इसमें 1 की मल्टीप्लाई, फिर इसमें 2 की मल्टीप्लाई, फिर इसमें 3 की मल्टीप्लाई, फिर 46 में 4 की मल्टीप्लाई, और 46 में अब क्या आएगा डिफरेंस, 5 की मल्टीप्लाई। अब 46 में अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई करूँगा
230, तो अगला डिफरेंस क्या आएगा 230, और 230 डिफरेंस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 585 में 230 ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? तो कितना आया मेरा ऑप्शन नंबर बी। तो जो डिफरेंस है वो पहले 46 का, फिर इसका डबल, फिर इसका 3 गुना, फिर इसका 4 गुना, फिर इसका 5 गुना, ऐसे चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 फ्रेंड्स, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 फ्रेंड्स नेमली ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग ऑन अ राउंड टेबल फेसिंग ईच अदर। तो क्या है राउंड टेबल? आप ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6। एक बात गलती इस तरह क्वेश्चन में आपको देखो क्या नहीं करनी है, आपको ना ऐसे नहीं बनाना जैसे 1 2 3 4 5 6। एक तो आपको ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसके सामने कौन है, तो आप पता नहीं कर पाओगे कौन सामने बैठा है। एक तो ये गलती नहीं करनी है। दूसरा, आपको क्या भी गलती नहीं करनी है, देख ऐसे कर लिया आपने 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी नहीं। थोड़ा टाइम से तसल्ली से बनाना। एक तो तरीका ये अगर इवन नंबर हो तो इवन नंबर में 6 बैठे हैं तो आप क्या करिए, एक ऐसा डन करिए 2। एक तो ये कर सकते हैं, ये तरीका भी सही है। अगर आप सर्कल में भी करना चाहते हैं तो फिर थोड़ा तमीज़ से आपको काम करना है। तमीज़ का मतलब ये सामने सामने। क्लियर? फिर यहाँ पे 2 3, फिर 2 और आपका 3। ठीक है, ताकि इसके सामने ये रहे, इसके सामने ये रहे, सामने सामने तो एटलीस्ट आपको लेनी ही है। अंडरस्टैंड? चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करता, मैं ऐसे कर ले, मुझे सबसे सही लगता है ये। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अपोजिट सामने सामने ही दिख रहा है, लाइन है सीधे, तो पता नहीं चले, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए एक दूसरे की तरफ। अब देखिए पढ़िए, डायरेक्शन पढ़िए। सी इज एट द 4th प्लेस फ्रॉम एज राइट। तो ए मान के चलिए, ए को कहीं भी बैठा लीजिए जहाँ आपकी इच्छा हो। ए मैंने यहाँ पे बैठाया, इसके 4th राइट में 1 2 3 4, यहाँ पे कौन है? सी। पहला हो गया। एफ इज एट द इमीडिएट राइट ऑफ ए। एफ क्या है इमीडिएट राइट में, तो एफ यहाँ पे हो गया। सी इज बिटवीन बी एंड डी। तो सी क्या है? बी और डी के बीच में। अभी मुझे पता नहीं, मैं यहाँ बी कर लेता हूँ, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी और यहाँ पे डी, इन दोनों के बीच में ही आएगा कहीं, मुझे नहीं पता, अभी देखने आगे। ई इज बिटवीन बी एंड एफ। अब जो ई है, ई यहाँ पे आएगा, ऑब्वियस सी बात। अब यहीं बचा, वो किसके बीच में होना चाहिए? बी और एफ के। अगर बी और एफ के बीच में होना चाहिए तो यहाँ पे डी का कोई मतलब नहीं, तो इसको हटा दूंगा मैं। अब जब बी वहाँ पे बैठ गया तो डी यहाँ, ये बी यहाँ से हट जाएगा, फिर यहाँ पे डी आ जाएगा। तो ये इसकी पोजीशन हो गई, ये हो गया इसका सीटिंग अरेंजमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ अबव कंडीशन सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू। आपको क्या बताना है? दैट इज नॉट ट्रू। अब देखना, सी इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। क्या सी इमीडिएट लेफ्ट में है? ये गलत हो गया, पहला ही गलत है। कोई बात नहीं, अगर पहला गलत लग रहा है तो बाकी को भी चेक करिए, ताकि आपको पता चले कि आपका बिल्कुल सही बना हो। अगर बाकी सारे सही हो गए तो आपका बिल्कुल ये वेरीफाई होता है क्वेश्चन को। इसको इस तरह से इन क्वेश्चन को वेरीफाई किया जाता है। देखिए, एफ इज बिटवीन ए एंड ई। एफ ए और ई के बीच में बैठा है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, मतलब हमने ये सही बना रखा है बिल्कुल। डी इज बिटवीन ए एंड सी। डी इज बिटवीन ए एंड सी, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। डी इज सिटिंग अपोजिट टू ई। डी इज सिटिंग अपोजिट टू, ये भी सही है। तो इस तरह के पैटर्न से हम ये डिसाइड करते हैं, जज करते हैं कि हाँ भाई 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही बैठे हैं, एक गलत है, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। ये हमने पैटर्न बिल्कुल सही बना रखा है। तो मैं आपको ये तरकीब बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन वेरीफाई भी हो जाता है। इससे क्वेश्चन वेरीफाई होता है। कई बार क्या होता है, इसी क्वेश्चन पे 3 से 4 आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, अब आपको साथ में वेरीफाई भी करना है, तो एक बार आप इनको भी चेक कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन वेरीफाई हो जाए। अंडरस्टैंड? आपने सही बनाया है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है? ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आइए। द क्वेश्चन बिलो इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लेटर नंबर सिंबल अरेंजमेंट। इसमें लेटर भी है, नंबर भी है, सिंबल भी है। इसमें क्लियर, इसमें सब चीज़ें दे रखी हैं आपको। स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन देना है, इसको स्टडी करके। स्टडी में क्या, विच लेटर नंबर सिंबल विल बी 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ लेटर नंबर सिंबल विच इज 3rd फ्रॉम द राइट। आपको बताना है कि वो लेटर नंबर जो राइट से 3rd है। राइट से 3rd कौन सा है? 1 2 3rd, ये है राइट से 3rd। क्लियर? ये राइट से 3rd हो गया भाई, ये वाला राइट होता है, ये वाला इधर से लेफ्ट होता है, आपका लेफ्ट। ठीक है, अब विच लेटर नंबर विल बी 7th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ इसके। अब इसके 7th में चलिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या हुआ इसका 7 लेफ्ट में। 7 लेफ्ट में कौन हुआ? 4। तो क्या इसका आंसर है? 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट।
हाउ मैनी सेट्स ऑफ टू लेटर हैव एज मैनी एज लेटर बिटवीन देम एज दे हैव इन द अल्फाबेट ऑर्डर इन द वर्ड प्रूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आता है, इसकी लैंग्वेज को आपको बिल्कुल एकदम पता होना चाहिए कि भाई प्रूडेंट है, प्रूडेंट में जो लेटर लिखे हुए, जैसे मान के चलिए ए बी और सी डी ई ये लिखे हुए हैं। अब मैं पूछने लगूं ए और बी के बीच में एक्चुअली यहाँ पे कितने लेटर आए हुए हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं है, बीच में तो खाली कुछ नहीं है। और अल्फ़ाबेट सीरीज में ए और बी के बीच में कौन आता है, कोई भी नहीं आता, जीरो जाता है। तो इसका मतलब ये एक पेयर बन गया मेरा। अगर आपसे पूछे जाए यहाँ पे, यहाँ से यहीं पे मैं पूछ लूँ आपसे कि ए बी सी डी ई, आपसे पूछा जाए ए और ई के बीच में कितने हैं लेटर, तीन, और एक्चुअल में कितने आते हैं, जब आप लिखते हैं एक्चुअल में तीन ही आते हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से यहाँ पे पेयर आपको बनानी है। अब देखना यहाँ पे लिखा पी आर यू डी ई एन टी, आपको करना है इनकी नंबरिंग। पहले इनकी नंबरिंग कर लो, नंबरिंग करिए। पी के नंबर कितना होता है 16, आर का 18, यू का 21, 4, ई का 5, एन 14, 20। अब देखना यहाँ पे पी और आर के बीच में यहाँ पे कितने, कोई नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे तो एक आ गया, तो ये तो पेयर बनेगा नहीं। क्लियर, ये पेयर नहीं बनेगा। देखिए अब यहाँ से चलिए, यहाँ से आगे 16 से आगे किसी के साथ पेयर बनना है, 17, 18, 19, 20 कुछ नहीं बनना है 16 से ना इधर। 18 से आगे 19, 20 कुछ नहीं बनना है। 18 से फिर तो 26, 27 आ जाएगा। 21 से देखिए 22, 23, 24, 25 नहीं बनना है। 4 से इधर भी नहीं बनना है। अब ये 4 से 5, 4 से 5 बीच में कोई नहीं आता, 4 और 5 के बीच में, और यहाँ पे भी कोई नहीं है, आप ये देख रहे हैं। तो एक पेयर तो ये बन गया मेरा। तो आपको वे लेने हैं 4 से 5, एक बन गया मेरा। अब देखिए इधर कुछ नहीं है। अब यहाँ से आइए 14 से 15, 16, 17, 18, यहाँ बन गया। 14 से 18 के बीच में कितने आते, तीन नंबर आते हैं। 14 से 18 के बीच में तीन, तीन आते हैं कि नहीं, और यहाँ पे कितने, तीन ही है, ये तीन है। तो एक पेयर मेरा ये बन गया। ठीक है भाई, ये तीन है और इनके बीच में कितने होते हैं, वैसे नंबर तीन ही होते हैं, तो एक पेयर ये बन गया। टोटल मेरे कितने पेयर बने, दो। तो क्या राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है। जितने एक्चुअल में लेटर होते हैं और जितना उनका नंबर का गैप होता है वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, जो इतने जितने हमारी लेटर सीरीज में अल्फाबेट लेटर सीरीज होती है उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, सी इज द राइट आंसर। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये दे रखी हमें इक्वेशन, यहाँ से सिंबल को हम अटैच करेंगे और बाद में पता करेंगे ए का क्या रिलेशन है एफ से। चलिए ए, यहाँ से देखिए ए डिवाइड बी, और डिवाइड का रिलेशन ढूंढिए। पी क्यू का मतलब है पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो ए क्या है, बी की मदर है, ए इज द मदर ऑफ बी। अंडरस्टैंड। बी का भी जेंडर नहीं पता। फिर आ गया प्लस, प्लस का मतलब देखिए, प्लस ये रहा, पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो बी क्या है, फादर है सी का। माइनस का मतलब देखिए, यहाँ पे माइनस आ गया। नेक्स्ट पी माइनस क्यू में पी इज द ब्रोदर ऑफ क्यू, तो सी क्या है, ब्रोदर है किसका, ई का। ई का जेंडर नहीं पता भाई। मल्टीप्लाई देखिए, पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, तो ई क्या है, डॉटर है किसकी, क्यू का, मतलब एफ की, डॉटर है एफ की। तो डॉटर होगी तो एफ, जैसी बात है यहाँ पे आएगा एफ, और ये इसके ऊपर नहीं पड़ेगी इसकी डॉटर। यही तो हुआ डॉटर का मतलब, सिबलिंग हुए। अब ये मेरा ये फैमिली ट्री बन गया मेरा। अब इस फैमिली ट्री में देखिए, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ए एफ से कैसे रिलेट करता है। तो ए एफ से कैसे रिलेट करता है, ए है इसकी, कौन है भाई, मदर इन लॉ है ना, ये मदर इन लॉ है ना, ये ऑप्शन ए इज मदर इन लॉ ऑफ एफ। ए कौन है, मदर इन लॉ ऑफ एफ। चलिए नेक्स्ट पे, तो क्या है, मदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ब्रेकिंग को कैसे लिख दिया, अगर आपने ब्रेकिंग को ब्रेक कर लिया तो काम हो जाएगा, बी आर ई ए के आई एन जी, करिए ब्रेक। इसको क्या लिख दिया, बी एफ एस सी एफ एम एच जे। क्या किया है, ए का नेक्स्ट बी, ई का नेक्स्ट एफ, आर का नेक्स्ट एस, बी का नेक्स्ट सी, यहाँ से तो कोड हो गया। फिर जी -1, एन -1, आई -1, के -1। ठीक है, एक बार +1 है, एक बार -1 है। अब आइए मदरली, MOTHERLY।
h में +1 करेंगे तो i, जैसे ही i आ गया तो रुक जाइए, रुकने के बाद आप देखेंगे सारों में सब में सेम है, तो बस आंख बंद करके क्या करिए भाई, ये तो कट ही गया, अब तीनों बचे तो तीनों में क्या करिए u p n, यहाँ तक तो बस दिमाग मत लगाइए। अब आपको पता है इसमें क्या है, -1 होना है, ई में जैसे ही -1 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा डी, रुक जाइए और ऑप्शन देखिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आंसर हो गया, आगे कुछ भी करने की टाइम लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बी इज द राइट आंसर। Which of the following is exactly in the middle between 7th letter number from the left? 7th पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको कर लीजिए ऐसे मार्क, फिर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 9th लेटर नंबर फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको कर लिया मार्क। अब इनके बीच में देखना आपको, इनका एग्जैक्टली मिडल पूछा है, इनके बीच में कितने 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 का मिडिल कितना होता है, 7 का 4th नंबर मिडिल होता है, 4th भाई 7 लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हैं, तो किधर से भी दोनों डायरेक्शन से जो 4th नंबर होगा वो मिडिल होगा, मतलब 4th कौन सा, ये टर्म क्या 4th, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ से भी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4th नंबर कौन सा आ रहा है, 9 आ रहा है 4th नंबर पे, तो बी क्या है राइट आंसर है। चलिए, Which one of the following words cannot be formed by using the letters of the word vocabulary? ये जो लेटर्स हैं इस वोकेबलरी वर्ड के, इनमें से कौन सा वर्ड नहीं फॉर्म हो सकता? अगर आप केबल को ध्यान से देखेंगे, इसमें आया ई आया है, और क्या इसमें वोकेबलरी में ई कहीं आया है? नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच आंसर इमेज कंप्लीट्स द शोन, जो अब ये क्या है, फिगर कंप्लीशन है, यहाँ पे एक पैटर्न देख रहे हैं आप, इस पैटर्न में क्या हो रहा है आपका, देखिए ये एरो साइड था, एरो साइड हो गया, डायरेक्शन देखिए, जो ये वाले हैं ये बाहर की साइड आ गई, ये एरो की डायरेक्शन भी चेंज होगी, अब ये क्या होगा, जो ये बाहर की साइड निकले अंदर की तरफ चले जाएंगे, अंदर की तरफ चले जाएंगे और डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो ये तो सेम डायरेक्शन है, तो गलत हो गया, अंदर की तरफ चले जाएंगे, इसमें बाहर की तरफ, ये भी गलत हो गया, अंदर की तरफ जाएंगे लेकिन डायरेक्शन भी चेंज होगी, ये भी गलत हो गया, तो ये मेरा बचा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, यस इसको सी करिए, ये यस सी करिए, क्योंकि भाई चेंज नहीं होगा, ऐसे भी तो चेंज होगा, क्लियर, सी होगा इसका राइट, सी करिए इसको। नेक्स्ट पे ये, अब आइए बर्निंग क्वेश्चन पे, बर्निंग क्वेश्चन है ये, क्लियर, पेपर कटिंग और फोल्ड अनफोल्ड, पेपर कटिंग और अनफोल्ड से क्वेश्चन आता है, तो इसको मैं कराता हूँ अब इसको। तो अब देखिए, ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में खुद से ट्राई करना है, मैं इसको नहीं कराऊंगा, मैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जवाब दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आता है, देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब देते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिसका एग्जाम होने वाला है आपका 9 जनवरी को, तो आप क्या करिए, हमारे इन कोर्सेज को अवेल कर सकती है, आर द बेस्ट कोर्सेज। आपको इसमें क्विज कोर्सेज में ये मिलेंगे दोनों, और अगर आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेना है वीडियो लेक्चर के साथ, तो ये वाले कोर्स है, इसमें फिर आपको देखिए, इन कोर्सेज का फायदा बच्चों ये होता है कि आप देखें, जनरली हो सकता है बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर यूट्यूब से भी ऐसी जगह से, उसमें होता क्या है, आप 1000 रुपये मुश्किल से बचा सकते हैं, उसमें टाइम आपका कम से कम 12 से 20 दिन का खराब होगा। 1000 रुपये सेव करने के लिए अगर आपने अभी से ये 1000 रुपये सेव करने का आपका लक्ष्य बन गया है, तो फिर तो आप जो आप सेलेक्ट होके कहीं अगर आपकी नौकरी भी लगेगी तो वो भी 1000 महीने की लगेगी, समझ गए? तो ऐसा एक छोटा लालच मत करिए, ऐसे लालच से बचिए, अपनी पढ़ाई पे जितना इन्वेस्ट कर सकते इतना करिए, उसका रिटर्न आपको मिल जाएगा। एजुकेशन हमेशा रिटर्न देती है अच्छा। वैसे भी सैनिक स्कूल की जो फीस है 1,20,000 है साल की, तो मुझे नहीं लगता ये कोई रकम है, ये कोई रकम मैटर करती है आपके लिए, और एजुकेशन पे खर्च करना वैसे कभी भी मैटर नहीं करना चाहिए। तो आपको इस तरह के छोटे मोटे लालच में ना पड़ गए, जिसकी जो तैयारी है हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कोर्स परचेज करिए और अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, रादर देन टाइम वेस्टिंग के, कि मैं कुछ मटेरियल यहाँ से मिल जाए, कुछ मुझे फ्री में मिल जाए, कुछ मुझे दोस्तों की किताब मिल जाए, इसमें टाइम वेस्ट होता है, कुछ भी नहीं होने वाला इससे। देखिए, ये हमारे कॉन्सेप्ट वीडियो की कोशिश में मिलते हैं, इसमें टॉपिक वाइज कुछ मिलती है, पेन ड्राइव भी अवेल कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे अपडेटेड नोटिफिकेशन होते हैं वीडियो के, जो भी होता है सबसे पहले टेलीग्राम पे जाता है, फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पे आता है, तो आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, टेलीग्राम पे तुरंत मैसेज आ जाएगा आपके पास कि ये वीडियो आ गई, ये वीडियो आ जाएगी, तो तुरंत आप उसको देख पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए,
क्या इम्प्रोवाइजेशन चाहते हैं वीडियो में, किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मैं इसी तरह का आपको कंटेंट दे पाऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। भाई हम लोग कहते हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि हम अपने चैनल की पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं। वो तो अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो वैसे भी बढ़ेगी, क्लियर। अगर हम अच्छा कंटेंट देंगे तो वैसे भी होने वाला है वो तो। लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? भाई टाइम से आपके पास वीडियो आएगी, आप उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। 1000 की, 800 सोशल साइंस, RIMC करंट अफेयर, RIMC मैथ्स, 0 to हीरो बैच, मैथ्स मैराथन, बहुत सारे बैचेज चले हुए हैं ताकि इनके कंटेंट्स, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सके, क्लियर। फिर भी कोई डाउट है, इन नंबर पे हमें कॉल करके कोई भी हम व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन स्कूल एंट्रेंस रिगार्डिंग आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।